हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट एक्टिविटी रिपोर्ट के बारे में कि ये क्या होता है अकाउंट एक्टिविटी रिपोर्ट और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी पड़ती है अगर हमें एक्टिविटी रिपोर्ट अपनी देखनी है तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी को ओपन करते हैं। यहाँ पे 2 कंपनी क्रिएट कर रखी हैं तो प्रीवियस पर ही जाते हैं जिसमें हमने ज़्यादा एंट्री कर रखी है। हमारी कंपनी जो है यहाँ पर ओपन हो गई है। आपको रिपोर्ट्स देखने के लिए कौन से ऑप्शन में जाना होता है? डिस्प्ले में। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, जो भी मास्टर्स या फिर बोल सकते हैं अकाउंट, लेजर्स और आइटम, मटेरियल सेंटर, आइटम कैटेगरी, ये सब जो क्रिएट करना होता है ऑप्शन कहाँ मिलेगा? एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स में। फिर यहाँ पे आते हैं, अगर आपको वाउचर्स क्रिएट करने होते हैं, वाउचर्स का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ट्रांजैक्शंस में। सारे मेन्यू में, ट्रांजैक्शन के मेन्यू में यहाँ पे सारे वाउचर्स का ऑप्शन होते हैं। फिर रिपोर्ट्स देखने के लिए क्या करना होता है? डिस्प्ले में। तो सबसे पहले मास्टर्स पे, फिर हम वाउचर में एंट्री करेंगे, फिर यहाँ से अपनी रिपोर्ट हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? बैलेंस शीट यहाँ पे देखा था, फिर ट्रायल बैलेंस, अकाउंट्स बुक में अकाउंट लेजर, डे बुक हो गया, बैंक बुक, कैश बुक हो गया, अकाउंट रजिस्टर्स हो गया, स्टैंडर्ड, कॉलमनर। फिर यहाँ पे आता है अकाउंट एक्टिविटी रिपोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अकाउंट एक्टिविटी रिपोर्ट जो होता है ये एक अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है जो मतलब एक अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन को शो करता है, प्रेजेंट करता है। इस रिपोर्ट में अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की डिटेल होती है जिससे अकाउंट का बैलेंस इसमें कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? डिटेल्ड अकाउंट एक्टिविटी रिपोर्ट देख सकते हैं हम, समरी वाला देख सकते हैं और कस्टमाइज करके भी देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अकाउंट एक्टिविटी रिपोर्ट से क्या मतलब है इसमें कि अकाउंट एक्टिविटी रिपोर्ट जो है वो डिस्प्ले करता है सारी ट्रांजैक्शन फॉर एन अकाउंट। ठीक है, विद इन अ स्पेसिफाइड मंथ वाइज। ठीक है, मंथ रेंज के अकॉर्डिंग जो है ये रिपोर्ट या फिर बोल सकते हैं सारी ट्रांजैक्शन को अकाउंट की शो करता है। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये लेजर रिपोर्ट डिजाइन की गई है। मतलब होता क्या है, ये सारे ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं तो लेजर में भी यही होता है। तो ये क्या होता है? लेजर का ही एक तरह से दूसरा फॉर्मेट होता है। अब इस पर क्या करते हैं? क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर पूछ रहा है अकाउंट नेम। अकाउंट नेम में हमें सिलेक्ट करना होगा जिस भी अकाउंट की हम यहाँ पे रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सारे अकाउंट्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर्स में अकाउंट का ऑप्शन आता है, वहां से प्री डिफाइंड अकाउंट क्रिएट रहते हैं पहले से, उसी की यहाँ पे लिस्ट आ रही है। जैसे यहाँ पे क्या कर लेती हूँ मैं, कैपिटल। अप्रैल में हमें देखना है कैपिटल, कब से कब तक? अप्रैल से अप्रैल की ही, मतलब पूरे अप्रैल का ही हमें देखना है। तो कैपिटल यहाँ से दिखा रहा है कि 5,000 रुपये बिजनेस में आए थे, इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है? क्रेडिट शो कर रहा है। ऐसे ही अगर हमें दूसरा देखना होगा जैसे मशीनरी, अप्रैल, तो यहाँ पे भी क्या होगा? मशीनरी का ही जो डिटेल्स है शो कर रहा है। अब इसमें मशीनरी देखिए यहाँ पे क्या है? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्यों है? क्योंकि हमने मशीनरी परचेज की है और परचेज किया है तो हमारे बैंक से पैसे गए हैं, तो इसीलिए क्या हो रहा है? ये डेबिट साइड में इसमें शो कर रहा है। अगर हम मशीनरी सेल करते और उसका पैसा हमें मिलता है तो वो कहाँ पर आता है? इस साइड क्रेडिट साइड आता। तो यहाँ पे क्या है? डेबिट साइड इसीलिए आया है क्योंकि हमने इसको परचेज किया है और अकाउंट कौन सा है? मशीनरी। ठीक है, ऐसे ही और आप जैसे मिस्टर रोहन, ये हमारे क्रेडिटर हैं। अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें नवंबर तक का इनका डेटा देखना है, तो नवंबर में हमने कोई एंट्री की नहीं है, इसीलिए जो है नीचे कोई भी डेटा शो नहीं हुआ है। अब कब एंट्री की है? अप्रैल में ही की है। ये क्या लिखा है? 1 अप्रैल की एंट्री है। परचेज किए थे गुड्स मिस्टर क्या नाम है इनका? मिस्टर रोहन सिंह। हाँ, मिस्टर रोहन हमारे क्रेडिटर है ना, और रेफरेंस नंबर 2 है, क्रेडिट पर परचेज किए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसा डिटेल शो कर रहा है क्योंकि हमारे बैंक से जो है पैसा नहीं कटा है, क्रेडिट पर हमने परचेज किया है। ऐसे ही क्या होगा? आप मिस्टर मोहन की डिटेल्स देख सकते हैं जो कि हमारे क्या है? डेटर है।
इसमें मिस्टर मोहन हमारे डेबिट साइड शो कर रहा है कि हमने इनको सेल किया है। तो यहाँ से क्या है, आप मतलब ये समझ सकते हैं कि आपको अगर मंथ वाइज रिपोर्ट देखनी है, चाहे वो 1 मंथ की हो या फिर अप्रैल से लेके पूरा नेक्स्ट ईयर के मार्च तक पूरा फाइनेंशियल ईयर की देखनी हो, तो वहाँ से स्टार्ट वाले में यहाँ पर एंटर करेंगे, 2 आ रहे हैं ना ऑप्शन कि फ्रॉम टू, तो फ्रॉम अप्रैल से टू यहाँ पे आप मार्च सिलेक्ट कर लेंगे, तो मार्च तक मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं। अगर हमने एंट्री की होती तो वो इसमें शो हो जाती। ठीक है, तो गई अकाउंट एक्टिविटी रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पार्टी डे बुक, मतलब पार्टी का यहाँ पे क्या होगा, डे बुक शो किया जाएगा। जैसे पार्टी कौन कौन है, यहाँ पे 3 पार्टी हैं। एक हमारा बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड सन्ड्री क्रेडिटर है, जो कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पहले से ही रहता है, इसको हम क्रिएट नहीं करते, ये पहले से इसमें बाय डिफॉल्ट रहता है। हमने क्या क्रिएट किया था, जैसे हमें डेटर की डिटेल्स देखनी है और क्रेडिटर की, तो हम पहले क्रेडिटर की देख लेते हैं 1 से 3 तारीख तक में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है डिटेल शो कर रहे हैं। 1 तारीख में परचेज वाउचर में हमने एंट्री की है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, बैलेंस इतना है, यहाँ पर ये जो सामान खरीदा है, कितना खरीदा है पूरा दिखा रहा है। 100 पीसीस खरीदे हैं, देखिए यहाँ पर आप टोटल क्वांटिटी कितनी 100 पीसीस है, यहाँ पे उसकी पूरी नरेशन दिखा रहा है। ऐसे ही क्या होगा, ये तो हो गई उसमें मिस्टर रोहन क्रेडिटर की बात। ऐसे ही आप क्या देख सकते हैं, इसमें सन्ड्री डेटर पहले हम देख लेते हैं, जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट है, इसमें हमने एंट्री नहीं की है, इसलिए मे भी कोई भी डेटा नहीं आएगा, नहीं आया इसमें, है ना। अगर हम एंट्री करते तभी तो यहाँ पे अपडेट होकर शो करता। अब यहाँ पे हम करते हैं मिस्टर मोहन, जो हमारे सन्ड्री डेटर हैं, मतलब इनको हमने, हमारी कंपनी ने गुड्स को सेल किया है मिस्टर मोहन को 1 से 3 तारीख तक में। तो यहाँ पर जो है सेल की एंट्री आपको शो कर रहे हैं कि 2 तारीख की एंट्री है, सेल वाउचर में एंट्री की गई है, बिल नंबर ये है और पर्टिकुलर क्या है इनका, सेल सैमसंग A55 जो है यहाँ पर बेचे गए हैं 20 पीसीस 1000 रुपये के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर पूरी इसकी नरेशन भी शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस है, बैलेंस में इतना शो कर रहा है। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका, 20,000 रुपीज़ आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा अकाउंट बुक्स में सभी टॉपिक जो है कंप्लीट हो गए हैं, चाहे वो डे बुक, और डे बुक में क्या होता है, हमें किसी पर्टिकुलर डे की रिपोर्ट देखनी है तो हम यहाँ से वो देख सकते हैं। अकाउंट लेजर में 2 तरह के हमारे यहाँ पर अकाउंट शो होते हैं, अकाउंट वाइज और मर्ज्ड वाइज। मर्ज्ड मतलब कि कंबाइंड रिपोर्ट्स अगर हमें देखनी होती हैं तब हम क्या करते हैं, मर्ज्ड अकाउंट का यूज करते हैं। फिर आता है थर्ड, कैश बुक और बैंक बुक। ये आपने देखा है कि कैश बुक अगर मतलब हमें कैश के सारे ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट्स देखनी होगी तो हम कैश बुक सिलेक्ट करेंगे। एक ही में दोनों ऑप्शन होते हैं, आपको बस वहाँ पे जाके कैश या फिर बैंक, जो भी आपका बैंक है, जिस बैंक की रिपोर्ट देखना चाहता है वहाँ से उस बैंक की रिपोर्ट वहाँ से देख सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके। फिर आता है अकाउंट रजिस्टर्स स्टैंडर्ड, ये दोनों होते हैं, थोड़े से सेम होते हैं, बस इनका फॉर्मेट अलग होता है, स्टैंडर्ड और वो कॉलमनर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात करते हैं। अकाउंट रजिस्टर, यहाँ पे डिटेल्स ऐसे होती हैं, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जिसमें भी मतलब आपने एंट्री कर रखी होगी, अगर आपको उसकी रिपोर्ट देखनी है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जैसे हम सेल्स के दिखा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि क्या जीएसटी लगा है, कैसा गुड्स है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये था अकाउंट रजिस्टर, जो कि आपने टैली में भी देखा होगा। अकाउंट रजिस्टर में सेल रजिस्टर की सारी जितनी भी सेल में आपने एंट्री कर रखी होती हैं वो सारी एंट्रीज किस में आती हैं, सेल्स रजिस्टर में शो करती हैं। ऐसे ही परचेज रजिस्टर में होता है। फिर आज हमने क्या पढ़ा है, अकाउंट एक्टिविटी रिपोर्ट। ये होता है कि सभी ट्रांजैक्शन को, एक अकाउंट के सभी ट्रांजैक्शन को डिस्प्ले करता है मंथ वाइज। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, पार्टी, अगर आपने कोई पार्टी, चाहे वो डेटर हो, क्रेडिटर हो, या फिर कोई मतलब यहाँ पे आपने कोई भी पार्टी जो है क्रिएट कर रखी होगी, चाहे आप उसको सामान बेच रहे हो, सामान खरीद रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पर उसको, उसकी डिटेल आपको कहाँ पर दिखेगी, पार्टी डे बुक में। मतलब एक पार्टी का डे बुक, यहाँ पर आप स्टार्ट डेट और एंड डेट ले सकते हैं, तो आप उसमें एंट्री देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक ही एंट्री इसको शो कर रही है। अगर आपको इसको प्रिंट करना होगा तो आपको ऊपर ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा प्रिंट का, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे, फ्रॉम बिजी। अगर आपको ऐसे प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू पर एंटर किया यहाँ से और इसका प्रिंट जो है आ जाएगा पूरा।
इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये रहा, पूरी सेम एंट्री यहाँ पर उठकर दिखा देंगे। तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।